हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्पोर्ट्स जीके के 25 क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में मैंने स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस लिए हैं। सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मैंने कौन कौन क्या क्या ट्रॉफीज, कौन कौन से अवार्ड जीता उसके बारे में है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक दोस्तों देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में या जो भी आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद चारों ऑप्शन बोलूंगा, और जिस बीच में चारों ऑप्शन बोल रहा हूँ उस बीच आपको मन में ही गेस कर लेना है कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। इससे दोस्तों आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हु वन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 मेंस इंडिविजुअल टाइटल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेनिस के अंदर जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन इंडिविजुअल टाइटल कौन जीता है। ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल टाइटल कहाँ का? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का। ऑप्शन आपके सामने नोवाक जोकोविक, एंडी मुरे, राफेल नडाल या स्टीफन सनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का इंडिविजुअल टाइटल दोस्तों जीता है। ठीक है, तो नाम ध्यान रखेंगे आप, नोवाक जोकोविक। कहाँ के हैं ये? सर्बिया के प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर, और इस समय इनकी रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 1 चल रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हु वन फ्रेंच ओपन 2021 मेंस इंडिविजुअल टाइटल। ये क्वेश्चन भी दोस्तों टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनसे ही लिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2021 का जो फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम हुआ था उसका जो इंडिविजुअल टाइटल हुआ था, मेंस इंडिविजुअल टाइटल, उसे कौन जीता। ऑप्शन है आपके सामने, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर या रोहन बोपन्ना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविक। ये टाइटल भी दोस्तों नोवाक जोकोविक ने ही जीता। इससे पहला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में था, वो भी नोवाक जोकोविक ने ही जीता था, जो कि जनवरी में हुआ था। ये वाला क्वेश्चन फ्रेंच ओपन के बारे में है, ये भी नोवाक जोकोविक ने ही जीता है, जो कि मई में हुआ था। और दोस्तों ये मैंने अलग अलग पिक्चर लगाई हैं, वो जो पिछले क्वेश्चन में पिक्चर थी वो भी नोवाक जोकोविक की थी। अलग अलग पिक्चर मैंने इसलिए लगाई हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आसान है, एक नाम याद रख लेंगे आप। दो क्वेश्चन तो आपके यही हो गए कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, हु वन विंबलडन ओपन 2021 मेंस इंडिविजुअल टाइटल। अब यहाँ पर विंबलडन ओपन के बारे में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, दूसरा था फ्रेंच ओपन के बारे में, तीसरा है विंबलडन ओपन के बारे में जो कि जून में हुआ था। कौन जीता है मेंस इंडिविजुअल टाइटल? ऑप्शन है आपके सामने, राफेल नडाल, सुमित नागल, रोजर फेडरर या नोवाक जोकोविक। इसका राइट आंसर क्या होगा? गेस करिए, कौन हो सकता है जिसने जीता होगा? पिछले तो दोनों नोवाक जोकोविक ने जीत लिए हैं, ये किसने जीता होगा? दोस्तों इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविक। ये टाइटल भी नोवाक जोकोविक ने ही जीता है। तो इस समय बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं नोवाक जोकोविक, जिन्होंने लगातार 3 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। और ये जो इनका विंबलडन ओपन था, ये जीतकर इन्होंने रोजर फेडरर और नडाल की बराबरी कर ली है। इन्होंने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, जिस तरह से रोजर फेडरर और नडाल ने जीते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस समय ये वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आसान है, एक नाम है वो आपको याद रखना है सिर्फ ग्रैंड स्लैम के बारे में। ठीक है, अगला ग्रैंड स्लैम होगा यूएस ओपन, जो कि दिसंबर में होगा। तो उससे पहले पहले तो दोस्तों आपके एग्जाम भी हो चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हु वन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 वुमेन्स इंडिविजुअल टाइटल। अब यहाँ पर वुमेन्स इंडिविजुअल टाइटल के बारे में पूछा गया है। अभी दोस्तों स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस टेनिस से चल रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप। पिछले क्वेश्चन मेंस इंडिविजुअल टाइटल के बारे में थे, अब वुमेन्स इंडिविजुअल के टाइटल के बारे में है। ये पूछा गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, कौन जीता। ऑप्शन है आपके सामने, बारबोरा क्रेजिस्कोवा, जेनिफर ब्रेडी, सेरेना विलियम्स या नाओमी ओसाका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का वुमेन्स इंडिविजुअल टाइटल जीता। कौन है नाओमी ओसाका? ये जापान की प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर। और इनके बारे में एक बात मैं और बता दूं, ये फीमेल एथलीट में हाईएस्ट पेड एथलीट हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। सबसे ज्यादा पेड एथलीट अगर कोई है, सबसे ज्यादा अमाउंट जिन्हें मिलता है, तो वो इन्हें ही मिलता है, मैच फीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हु वन फ्रेंच ओपन 2021 वुमेन्स इंडिविजुअल टाइटल। अब यहाँ पर
विमेन इंडिविजुअल टाइटल के बारे में ही पूछा गया है, यहाँ पर फ्रेंच ओपन के बारे में पूछा गया है, किसने जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बारबोरा क्रेजिस्कोवा, जेनिफर ब्रेडी, सेरेना विलियम्स या नाओमी ओसाका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बारबोरा क्रेजिस्कोवा। बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने ये टाइटल जीता। कौन सा टाइटल? फ्रेंच ओपन 2021 का विमेन्स इंडिविजुअल टाइटल बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने जीता। कौन है बारबोरा क्रेजिस्कोवा? ये चेक रिपब्लिक की टेनिस प्लेयर है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप किसने जीता, बारबोरा क्रेजिस्कोवा। थोड़ा सा मुश्किल नाम है, लेकिन एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको देख के अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु वन विंबलडन ओपन 2021 विमेन्स इंडिविजुअल टाइटल। अब यहाँ पर विंबलडन ओपन से पूछा गया है कि विंबलडन ओपन विमेन्स इंडिविजुअल टाइटल किसने जीता। दोबारा से आपके सामने चार ऑप्शन हैं, बारबोरा क्रेजिस्कोवा, जेनिफर ब्रेडी, एशले बार्टी या नाओमी ओसाका। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एशले बार्टी। एशले बार्टी ने 2021 का विमेन्स इंडिविजुअल टाइटल जीता। कौन सा? विंबलडन ओपन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन है एशले बार्टी? एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज गिवन 2021 प्रेसिडेंट्स अवार्ड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हॉकी की इंटरनेशनल फेडरेशन है जिसका नाम है FIH, उसने 2021 में प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिया है, किसे दिया है। ऑप्शन है आपके सामने, गौतम राहुल, गीता मल्होत्रा, वी कार्तिकेयन पांडियन या संजीव सिंह। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वी कार्तिकेयन पांडियन। वी कार्तिकेयन पांडियन को FIH ने, जो कि हॉकी की इंटरनेशनल फेडरेशन है, प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिया है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ के हैं वी कार्तिकेयन पांडियन? ये इंडिया के ओडिशा स्टेट के हैं और IAS ऑफिसर भी हैं ओडिशा स्टेट में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु वन फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 हुई थी उसे कौन जीता। फॉर्मूला 1 आपको पता है, कार रेसिंग होती है। फॉर्मूला 1 आपने देखी होगी, जिसके बड़े बड़े वो व्हील्स होते हैं, आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता। ऑप्शन है आपके सामने, अलेक्जेंडर एल्बॉन, रॉबर्ट कैविका, लुइस हैमिल्टन या मैक्स वर्स्टैपेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन ने 2021 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 टाइटल जीता। कहाँ के हैं मैक्स वर्स्टैपेन? ये हैं डच के, डच रेसिंग ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु वन फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। अब पीछे क्या पूछा गया था? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स पूछा गया था, यहाँ पर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 टाइटल के बारे में पूछा गया है कि 2021 का जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 टाइटल हुआ था वो किसने जीता। ऑप्शन है आपके सामने, वॉल्टेरी बॉटस, लुइस हैमिल्टन, सेबास्टियन वेटल या स्टुअर्ट बिंघम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने 2021 का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता। कहाँ के हैं लुइस हैमिल्टन? ये हैं दोस्तों ब्रिटेन के, ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं। ठीक है, तो साथ में पिक्चर भी दिखा रहा हूं मैं आपको हर प्लेयर की। इस पिक्चर को भी देखने से बहुत सारी चीजें हो सकता है आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन पिक्चर को देख के याद करना थोड़ा सा आसान हो सकता है आपके लिए। ठीक है, और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है ये वीडियो, बोरिंग नहीं लगती जब हमारे सामने पिक्चर भी होती है प्लेयर की जिसके बारे में बात चल रही है ना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 दोबारा से फॉर्मूला 1 रेस के बारे में ही है। पूछा गया है कि फॉर्मूला 1 की जो रेस होती है उसमें पोर्टुगल ग्रैंड प्रिक्स 2021 का टाइटल किसने जीता। दोबारा से आपके सामने ऑप्शन है, वॉल्टेरी बॉटस, मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन या चार्ल्स लेक्लेर्क। इसका राइट आंसर होगा दोबारा से ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। ये वही लुइस हैमिल्टन है जिन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता था। ठीक है, तो मैंने ये पिक्चर चेंज कर दी है, फेस वही है, थोड़ा सा रिवर्स करके देखेंगे तो वही फेस है, वही इंसान है। ठीक है, लुइस हैमिल्टन याद करना आसान है, नाम भी आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नाम नहीं है। पोर्टुगल ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है,
Global sports brand Puma India has expanded partnership with former Indian cricketer. क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, इनके साथ एक कंपनी है जिसने अपनी पार्टनरशिप उन प्लेयर के साथ एक्सपेंड की है, मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उन्हें अपनी कंपनी का। कौन है वो प्लेयर? ऑप्शन है आपके सामने, आशीष नेहरा, सुरेश रैना, एम एस धोनी या युवराज सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, युवराज सिंह। युवराज सिंह को प्यूमा इंडिया कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, प्यूमा स्पोर्ट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? युवराज सिंह को बनाया गया है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, लेजेंडरी प्लेयर मिल्खा सिंह हैज रिसेंटली पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। ही वाज ए डैश। पूछा गया है कि जो इंडियन लेजेंडरी प्लेयर थे जिनका नाम मिल्खा सिंह था, जिनकी रिसेंटली अभी कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई है, वो कौन से गेम के प्लेयर थे, मतलब क्या थे? ऑप्शन है आपके सामने, स्प्रिंटर, टेनिस प्लेयर, बॉक्सर या रेसलर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्प्रिंटर। मिल्खा सिंह दोस्तों एक स्प्रिंटर थे, अपने समय में एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एथलीट रहे हैं मिल्खा सिंह। इनके नाम बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट में जो आपको दिख रही है। मिल्खा सिंह ने एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए थे, और 1960 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें मेडल आने से थोड़ा चूक गए थे, उनकी फोर्थ पोजीशन रह गई थी। तो इसके बारे में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किस वजह से वो मेडल लाने से चूक गए, तो उसके बारे में दोस्तों आप पढ़िएगा। ठीक है, बाकी मिल्खा सिंह एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे। 91 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई 18 जून 2021 को, मतलब अभी जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ ही दिनों पहले मिल्खा सिंह की डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे दोस्तों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, क्योंकि मिल्खा सिंह अभी दोबारा से चर्चा का विषय बने हैं, तो हो सकता है कि इनके बारे में क्वेश्चन आ जाए। और इन्हें हम दोस्तों फ्लाइंग सिख नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, लेजेंडरी प्लेयर टिंको सिंह हैज रिसेंटली पास्ड अवे आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विद लिवर कैंसर। ही वाज ए। यहाँ पर एक प्लेयर के बारे में पूछा गया है कि एक भारतीय खिलाड़ी थे, लेजेंडरी प्लेयर थे टिंको सिंह जिनका नाम था, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है लीवर कैंसर की वजह से। वो कौन से गेम के प्लेयर थे? ऑप्शन है आपके सामने, वो स्प्रिंटर थे, टेनिस प्लेयर थे, बॉक्सर थे या रेसलर थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉक्सर। डिंको सिंह एक बॉक्सर थे दोस्तों। डिंको सिंह भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे अपने समय के, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही 10 जून 2021 को लीवर कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद जिंदगी की जंग हार चुके हैं। 1998 में एशियन गेम्स में डिंको सिंह इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए थे बॉक्सिंग में। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं डिंको सिंह के नाम। डिंको सिंह की एज सिर्फ 42 साल थी दोस्तों 10 जून 2021 को, जबकि लीवर कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई। सिर्फ 42 साल दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2021? क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2021 का जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हुआ था उसका थीम क्या था? ऑप्शन है आपके सामने, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन या योगा फॉर ह्यूमन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, योगा फॉर वेलबींग। 2021 का जो योगा डे हुआ था, यानी इसी साल का 21 जून में जो योगा डे होता है हर साल, उसका जो थीम था वो था योगा फॉर वेलबींग। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो ऑप्शन ए है ये पिछले साल का था, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इस साल का क्या है? योगा फॉर वेलबींग। तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। नेम द ऐप विच वॉज रिवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐप लॉन्च की थी, उस ऐप का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने, नमो ऐप, एम योगा, योगा इंडिया या योगा वर्ल्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम योगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को यानी 21 जून 2021 को एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था एम योगा।
आपको स्क्रीन पर उसका लोगो दिख रहा है, किस तरह से दिखेगा। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हु was named as the captain of the 16 member Olympic bound Indian men's hockey team। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो ओलंपिक हैं 2021 के जो टोक्यो के अंदर हो रहे हैं, इसमें भारत की जो हॉकी की ओलंपिक की टीम होगी जिसमें टोटल 16 मेंबर्स होंगे, उसके कैप्टन कौन है। ऑप्शन है आपके सामने, वीरेंद्र लाकड़ा, मनप्रीत सिंह, रुपेंद्र पाल सिंह या पी आर श्रीजीश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह दोस्तों हॉकी की टीम के कैप्टन होंगे जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जा रही है। अभी जबकि वीडियो बना रहा हूं तो अभी ओलंपिक नहीं हुए हैं, बस कुछ ही दिनों में ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं। तो हो सकता है आप ये वीडियो ओलंपिक स्टार्ट हो चुके हैं जब देख रहे हैं या ओलंपिक खत्म हो चुके हैं जब देख रहे हैं। तो आप मेरी बातों को रिलेट करके ही देखिएगा कि ओलंपिक से पहले की वीडियो बन रही है, इसलिए मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि होंगे। तो मनप्रीत सिंह कैप्टन होंगे हॉकी टीम के जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी ओलंपिक में। दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट है मनप्रीत सिंह के बारे में, ये फ्लैग बियरर भी होंगे। ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें इंडिया की तरफ से मनप्रीत सिंह और इनके साथ बॉक्सिंग प्लेयर मैरी कॉम, ये दो फ्लैग बियरर होंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फ्लैग बियरर कौन है, तो मनप्रीत सिंह भी हैं उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वन द फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल। क्वेश्चन में पूछा गया है आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल हुआ था उसे किसने जीता। ऑप्शन है आपके सामने, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल जीता। आप सभी को पता है जो फाइनल हुआ था वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था जिसे न्यूजीलैंड ने जीत लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु विल बी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू compete इन द ओलंपिक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है ओलंपिक में compete करने वाली वो कौन सी पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। ऑप्शन है आपके सामने, क्लो एंडरसन, हेडी क्रेगर, रेने रिचर्ड्स या लॉरियल हबर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉरियल हबर्ड। लॉरियल हबर्ड दोस्तों कहाँ के प्लेयर हैं, ये हैं न्यूजीलैंड के जो कि पहले ट्रांसजेंडर ओलंपियन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसकी पहली वाइस चांसलर किसको अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, कमलजीत संधू या पीटी उषा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी को दोस्तों दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर के तौर पर नियुक्त किया गया है। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होगा, दिल्ली की जो प्रेजेंट में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है उसका प्रपोजल था दिल्ली के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का, जिसका पूरा फाइनल सब कुछ हो चुका है। इसकी पहली वाइस चांसलर को भी नियुक्त कर लिया गया है और इसमें आगे भी काम जारी है। ठीक है, कौन है पहली वाइस चांसलर, क्वेश्चन ये था, तो इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में एक दो बातें और जान लीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी इंडिया की पहली फीमेल एथलीट हैं जो कि इंडिया के लिए ओलंपिक में मेडल लेकर के आई। ठीक है, कौन से गेम की प्लेयर थी ये थी वेट लिफ्टिंग की प्लेयर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है हु हैज बिकम द जॉइंट टॉप स्कोरर इन मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी है जो कि मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल में टॉप स्कोरर बन गया है। टॉप स्कोरर मतलब जॉइंट टॉप स्कोरर बन गया है, टॉप स्कोरर नहीं, जॉइंट टॉप स्कोरर मतलब एक और है, उनका मुकाबला उस खिलाड़ी ने कर लिया है। ऑप्शन है आपके सामने, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार या मोहम्मद साला गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी हाल ही में अपना 109वां गोल पोर्चुगल के लिए स्कोर किया है जो कि मैच था फ्रांस के अगेंस्ट, और 109वां गोल स्कोर करते ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बराबरी कर ली है ईरान के स्ट्राइकर अली दाई की। अली दाई के नाम अभी तक ये रिकॉर्ड था, लेकिन अब अली दाई के रिकॉर्ड की बराबरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कर ली है। ठीक है, तो अब दो प्लेयर ऐसे हो गए हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने 109 गोल करे हैं इंटरनेशनल फुटबॉल मैच के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान है नाम याद रखना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सभी को पता है।
तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन ऑल फॉर्मेट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन से पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने सारे फॉर्मेट्स में सबसे यंग एज में खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है आपके सामने, स्नेह राणा, तानिया भाटिया, शेफाली वर्मा या स्मृति मंधाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा दोस्तों इंडिया की वो पहली क्रिकेट प्लेयर हैं, सिर्फ विमेन क्रिकेट प्लेयर ही नहीं बल्कि मैन क्रिकेट प्लेयर में भी अगर हम कंपैरिजन करें तो पहली ऐसे प्लेयर हैं क्रिकेट के अंदर जो कि यंगेस्ट हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में कि इतनी यंग एज में उन्होंने सिर्फ 17 साल की एज में ही क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में यानी कि T20 में भी, टेस्ट में भी और ओडीआई में भी पार्टिसिपेट किया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, शेफाली वर्मा नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा गया है, हु इज द कंपोजर एंड सिंगर ऑफ इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का जो ओलंपिक का ऑफिशियल थीम सॉन्ग है जिसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने है, उसे किसने कंपोज किया और किसने उसे गाया। एक ही है व्यक्ति वो जिसने गाया भी है और कंपोज भी किया है। ऑप्शन है आपके सामने, जावेद अली, मोहित चौहान, AR रहमान या सोनू निगम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहित चौहान। मोहित चौहान वो ऐसे सिंगर और कंपोजर हैं जिन्होंने लक्ष्य तेरा सामने है जो कि भारत का ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग है। इन्होंने ही गाया है और इन्होंने ही इसे कंपोज किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। Who has become first Indian player to win 3 gold medal in a single archery world cup? क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन से भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने आर्चरी के अकेले एक ही वर्ल्ड कप के अंदर 3-3 गोल्ड मेडल जीते हैं। उनके नाम ये नया रिकॉर्ड बन गया है। कौन से प्लेयर हैं वो? ऑप्शन है आपके सामने, अतानु दास, अभिषेक वर्मा, दीपिका कुमारी या तरुणदीप राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी दोस्तों वो भारत की पहली ऐसी आर्चर हैं जिन्होंने एक ही वर्ल्ड कप के अंदर 3 गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं। वो सिंगल्स में भी, डबल्स में भी, मिक्स डबल्स में भी, और इस समय वर्ल्ड नंबर 1 चल रही है आर्चरी के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हु बिकेम द 67th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। ऑप्शन आपके सामने, लियोन मेंडोलका, दिव्येंदु बरुआ, प्रवीण थिप्से या अभिजीत कुंते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका दोस्तों भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर अभी बने हैं हाल फिलहाल में ही। कौन है लियोन मेंडोका? लियोन मेंडोका दोस्तों एक चेस प्लेयर हैं। चेस में जैसे चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसी तरीके से चेस ग्रैंड मास्टर भी होते हैं। तो भारत में सबसे पहले 66 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। लियोन मेंडोका 67वें ग्रैंड मास्टर हैं। लियोन मेंडोका दोस्तों सिर्फ इस समय 15 साल के हैं जबकि वो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों। इनकी एज सिर्फ 15 साल है। 13 मार्च 2006 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे 99% चांसेस हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लियोन मेंडोका से कम ही होगी, मतलब ज्यादा ही होगी। 2006 से पहले के ही होंगे आप। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पिक्चर में आप देख सकते हैं लियोन मेंडोका की पिक्चर। ठीक है, आपने न्यूज में भी ये सब कुछ देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले ही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 और दोस्तों ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हु इज द करंट यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन हैं। ऑप्शन है आपके सामने, किरेन रिजिजू, अनुराग ठाकुर, उमा भारती या राज्यवर्धन सिंह राठौर। अब दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मुझे पता है सभी लोगों को इसका आंसर पता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुराग ठाकुर प्रेजेंट टाइम में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। अनुराग ठाकुर से पहले अभी कुछ दिनों पहले ही किरेन रिजिजू थे, जिन्हें अब दूसरी मिनिस्ट्री मिल गई है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अब अनुराग ठाकुर के पास है। ठीक है, तो ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इस समय, अनुराग ठाकुर। तो आप तो ये मत समझिएगा इतना आसान क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में क्यों डाल दिए, ये सभी लोगों को पता होते हैं, लेकिन
जब क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, तो उसमें दोस्तों मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं और एक दो आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर का जो एलएनआईपी का बीपीएड का एंट्रेंस हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि अभी प्रेजेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो उस समय उसका आंसर किरण रिजिजू था। तो अगर ये क्वेश्चन अब पूछ लिया जाता है तो अब इसका आंसर अनुराग ठाकुर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के। आगे अभी और भी वीडियोस आएंगी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं जो कि आने वाले पार्ट्स में आप देखेंगे। इससे पहले के पार्ट्स भी दोस्तों आप देखिएगा स्पोर्ट्स जीके पर, जो मैंने पार्ट्स बनाए हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, और आने वाले जो पार्ट्स होंगे वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे दोस्तों। ठीक है, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।